नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि। अद्य वयं पूर्वतनपाठस्य अभ्यासं कुर्मः। अतएव पश्यतु। संस्कृत शिक्षण के ऑनलाइन 21वें वीडियो में अर्थात 21वें कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों एवं मित्रगणों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में देखिए, जो हमने कल पढ़ा था स्मय के बारे में। स्मय का मतलब होता है था, हम पढ़ चुके इसके बारे में। थोड़ा सा पुनरावृत्ति इसके बारे में हम करेंगे और इसके बाद हम आगे एक वचन और बहुवचन पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ प्रत्यय पढ़ेंगे आज और एक हम लंग लकार का रूप पढ़ेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो सभी अच्छे से देखिए। कल हमने पढ़ा कि स्मय यानी था, तो एक वाक्य था ही अहम चित्र मंदिरे चित्रम पश्यामि स्मय। मैंने आपको बताया था कि अगर हम वर्तमान काल में स्मय जोड़ते हैं तो वह भूतकाल का बन जाता है। तो ही यानी कल अर्थात बीते हुए कल, अहम यानी मैं, चित्र मंदिरे अर्थात हॉल में, पिक्चर हॉल की बात कर रहा हूं मैं, चित्रम पश्यामि स्मय, चित्र देख रहा था। ठीक है, देख रहा था यानी बीते हुए कल में। अब मैं आपको सबको एक वचन का प्रयोग दे रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा और आपको सबको बहुवचन का प्रयोग अपनी कॉपी में करना है, यानी परिवर्तयन्तु अर्थात परिवर्तित करना है। देखिए, बालकः गच्छति स्म, बालक जा रहा था। आपको क्या बनाना है? बालकः गच्छन्ति स्म, बालक जा रहे थे, यानी सारे बालक जा रहे थे। देखिए, हम छात्र है पठति स्म, छात्र पढ़ रहा था तो छात्रः पठन्ति स्म, सारे छात्र पढ़ रहे थे, आपको बनाना है। गायक है गायति स्म, गायक गा रहा था और आपको बनाना है गायकः गायन्ति स्म, सारे गायक गा रहे थे। सेवक है कार्यम करोति स्म, सेवक कार्य कर रहा था, तो आपको बनाना है सेवकः कार्यम कुर्वन्ति स्म। करोति का क्या बनेगा? कुर्वन्ति, पढ़ा चुका हूं पहले। शिक्षक है पाठयति स्म, अध्यापक पढ़ा रहा था, तो आपको बनाना शिक्षकः पाठयन्ति स्म, सारे शिक्षक पढ़ा रहे थे। अहम लिखामि स्म, मैं लिख रहा था, तो आपको बनाना है वयम लिखामः स्म। क्या बनेगा? लिखामः स्म। ये उत्तम पुरुष एक वचन की जगह उत्तम पुरुष बहुवचन बनेगा। देखिए, अहम वदामि स्म, मैं बोल रहा था, तो क्या बनाना है? वयम वदामः स्म। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। कोई समस्या हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के पूछ सकते हैं, या जो मुझसे जुड़े व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। देखिए आगे, अब हम लेते हैं इसी चीज को लंग लकार के रूप में। लंग लकार में आपको बता चुका हूं कि भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। देखिए, अब अभवत, अभवत का मतलब होता है हुआ। अभवत यानी हुआ या हो गया, हुआ या हो गया। देखिए, अब भवतः है परीक्षा अभवत, वाह, मैंने आपको बताया था वाह लगाते ही प्रश्नवाचक बन जाता है। आपकी परीक्षा हुई क्या? आपकी परीक्षा हुई क्या? या भवत्या, अगर स्त्रीलिंग से हम पूछेंगे, किसी भी स्त्रीलिंग से हम पूछेंगे, यानी किसी महिला से पूछेंगे, तो क्या कहेंगे? भवत्याः परीक्षा अभवत वा, आपकी परीक्षा हुई क्या? ठीक है, ये प्रश्नवाचक बनाना है। अभवत यानी हुई या हुआ या हो गया। ठीक है, अब देखिए, भारत देश है स्वतंत्र है अभवत, भारत देश स्वतंत्र हुआ या हो गया। मम अनुजस्य जन्म दिवसम न अभवत, मेरे छोटे भ्राता गया, अनुज यानी छोटा, छोटे का जन्म दिवस नहीं हुआ। ठीक है, अब आपको परिवर्तन में नहीं परिवर्तन करना है। मैं आपको यहाँ पे वर्तमान काल बताऊंगा, यानी अभी जो चल रहा है, और आपको उसको भूतकाल में परिवर्तित करना है, यानी बदलना है। देखिए, कार्यक्रम है भवती, कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम है अभवत, कार्यक्रम हुआ। शिरोवेदना भवती, शिरोवेदना सिर जानते हो, और वेदना यानी पीड़ा, अर्थात सिर दुख रहा है या सिर की वेदना हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? शिरोवेदना अभवत, सिर की पीड़ा हुई। तस्य ज्ञानोदय भवति, उसका ज्ञान का उदय होता है। अब क्या लिखोगे? तस्य ज्ञानोदय अभवत, उसके ज्ञान का उदय हुआ। मम आनंद है भवति, मम यानी मुझे, आनंद यानी आनंद, भवति यानी होता है, मुझे आनंद होता है। क्या बनाओगे? मम आनंद अभवत, मुझे आनंद हुआ। तस्य दुखम भवति, तस्य यानी स्त्रीलिंग, उसको दुख होता है, तो आप क्या बनाओगे? तस्य दुखम अभवत, उसको दुख हुआ। ठीक है, अब हम देखिए एक ही वाक्य से नए नए प्रयोग देखते हैं, चार तरह के, आपको समझ में आएगा।
यहां तक सबको समझ में आ गया होगा जो मैंने अभवत बताया, यानी जो लंग लकार की प्रक्रिया बताई आपको, सबको अपनी कॉपी में करना है अच्छे से, ठीक है। अब देखिए, स मम पुस्तकम पठितवान, स यानी वह, मम यानी मेरी, पुस्तकम यानी पुस्तक, पठितवान यानी पढ़ी, अर्थात वह मेरी पुस्तक पढ़ी या उसने मेरी पुस्तक पढ़ी, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ स पे पूरा ये सर्कल बनाया, इसलिए बनाया है क्योंकि आपको ये बताना है कि स की जगह हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, स की जगह आप कोई भी नाम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पुल्लिंग, क्योंकि स पुल्लिंग है। यहाँ अगर सा होता तो स्त्रीलिंग का प्रयोग कर सकते थे। तो इसकी जगह क्या करना है, गणेश है, गणेश है मम पुस्तकम पठितवान, गणेश ने मेरी पुस्तक पढ़ी। राम है मम पुस्तकम पठितवान, राम ने मेरी पुस्तक पढ़ी। विनोद है मम पुस्तकम पठितवान, विनोद ने मेरी पुस्तक पढ़ी। रमेश है मम पुस्तकम पठितवान, रमेश ने मेरी पुस्तक पढ़ी। अर्थात आप किसी भी व्यक्ति का या किसी भी लड़के का नाम लिख सकते हैं, किसी बालक का नाम आप यहाँ लिख के बना सकते हैं। अब देखिए दूसरी चीज, मम, अगर हम कहेंगे मम की जगह आप क्या बना सकते हैं, तो मम है षष्ठी का, तो आप किसी भी नाम के आगे षष्ठी बना दो, वो मम का रूप बन जाएगा। जैसे अक्षय, अक्षय है, अक्षयस्य पुस्तकम पठितवान, उसने अक्षय की पुस्तक पढ़ी। स गणेशस्य पुस्तकम पठितवान, उसने गणेश की पुस्तक पढ़ी। स रमाया, देखो रमा स्त्रीलिंग इसलिए या बता चुका हूं इसके बारे में पहले मैं पिछले वीडियो में। स रमाया पुस्तकम पठितवान, उसने रमा की पुस्तक पढ़ी। लता है तो लताया, स लताया पुस्तकम पठितवान, उसने लता की पुस्तक पढ़ी। इसी प्रकार से रामस्य पुस्तकम पठितवान, उसने राम की पुस्तक पढ़ी। कोई भी आप नाम ले सकते हो और उसमें षष्ठी का प्रयोग कर सकते हो। अब देखिए तीसरा है पुस्तकम। अगर हम कहें कि पुस्तकम की जगह हम क्या प्रयुक्त कर सकते हैं, तो देखिए कथाम, स मम कथाम पठितवान, उसने मेरी कथा पढ़ी। स मम ग्रंथम पठितवान, उसने मेरा ग्रंथ पढ़ा। स मम उत्तरम पठितवान, उसने मेरा उत्तर पढ़ा। स मम उपन्यासम पठितवान, उसने मेरा उपन्यास पढ़ा। स मम टिप्पणी पठितवान, उसने मेरी टिप्पणी पढ़ी। स मम गद्यम पठितवान, उसने मेरा गद्य पढ़ा। स मम कार्यम पठितवान, उसने मेरा कार्य पढ़ा। तो आप पुस्तकम की जगह कोई भी रूप ले सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब लास्ट में है पठितवान, इसकी जगह हम क्या चेंज कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं नीतवान। स मम पुस्तकम नीतवान, वह मेरी पुस्तक ले गया। स मम पुस्तकम लिखितवान, उसने मेरी पुस्तक लिखी। स मम पुस्तकम स्थापितवान, उसने मेरी पुस्तक रखी। स मम पुस्तकम गृहीतवान, उसने मेरी पुस्तक ग्रहण की। स मम पुस्तकम प्रेषितवान, उसने मेरी पुस्तक भेजी। यानी हम कोई भी रूप यहाँ पे ले सकते हैं और अपठित भी लगा सकते हैं अगर पठितवान की जगह। स मम पुस्तकम अपठित, उसने मेरी पुस्तक पढ़ी। ये पठितवान में पहले बता चुका हूं, वान और वती, स्त्रीलिंग के लिए वती और वान यानी पुल्लिंग के लिए, ठीक है। अब देखिए अपठित भी हम लगा सकते हैं, अभी मैंने जैसे बताया लंग लकार के लिए। अब हम देते हैं एक प्रत्यय, देखो प्रत्यय का होता है कत्वा, एक प्रत्यय लेते हैं हम। कत्वा का मतलब होता है कर या करके, कर या करके। जैसे मैंने कक्षाओं में पढ़ाया है, लेकिन फिर भी 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 यानी सभी 6 कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से देखें। प्रत्यय यानी कत्वा, कर या करके। देखो गच्छति, गच्छति यानी जा रहा है और गत्वा यानी जाकर। गम प्लस कत्वा, गम धातु होती है, कत्वा प्रत्यय होता है। अभी हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, बेसिक चीजें सीखेंगे खाली। तो गम प्लस कत्वा गत्वा बनेगा, ठीक है। छात्र है विद्यालयम गच्छति, छात्र विद्यालय जाता है, पाठम पढ़ती, पाठ पढ़ता है। तो दो वाक्यों को एक जैसे बनाएंगे। देखिए गत्वा का प्रयोग कहाँ होता है, गत्वा का प्रयोग वहां होता है, देखिए जहां एक व्यक्ति दो कार्य करता है, जहां एक व्यक्ति दो कार्य करता है वहां पे गत्वा का प्रयोग यानी कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। देखिए कैसे, कि मैंने क्या बताया अभी आपको कि छात्र है विद्यालय में गच्छति। अब देखो छात्र विद्यालय भी जा रहा है और पाठम पढ़ते, पाठ भी पढ़ रहा है। दो क्रिया एक साथ हो रही है कि छात्र विद्यालय भी जा रहा है और पाठ भी पढ़ रहा है, तो दोनों क्रिया एक साथ होने से क्या होगा, हम गत्वा का प्रयोग यानी कत्वा का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए गच्छति से हम क्या लगाएंगे, गत्वा। छात्र है विद्यालयम गत्वा पाठम पठति, छात्र विद्यालय जाकर पाठ पढ़ता है, तो गच्छति से हम गत्वा का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार पुस्तकम पठति गृह पाठम लिखति, पुस्तक पढ़ता है गृह पाठ लिखता है, यानी घर का पाठ लिखता है। पुस्तक ही पढ़ता है और घर का पाठ भी लिखता है, दो क्रियाएं साथ हुई, तो क्या लिखोगे, पुस्तकम पठित्वा, पठते की जगह पठित्वा। देखो इसकी जगह क्या होगा, पठित्वा, पठते की जगह पठित्वा। पुस्तकम पठित्वा गृह पाठम लिखति, पुस्तक पढ़कर घर का पाठ लिखता है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं कुछ रूप अपने आप बनाने, लिखति लिखित्वा, हसति हसित्वा, क्रीडति क्रीडित्वा, पतति पतित्वा, करोति कृत्वा, करोति का कृत्वा, वदति का उक्त्वा। ये नया रूप है, देखो वदति का वदित्वा नहीं होगा, उक्त्वा होगा, ठीक है, उक्त्वा। देखिए स गृह पाठम पठति, आपके लिखति, स गृह पाठम लिखति, निद्राम करोति,
वह घर का पाठ लिखता है और निद्रा निद्राम निद्रा करता है, यानी घर का पाठ लिखता है और नींद भी करता है। तो लिख प्लस कत्वा, लिख दीजिए, क्या बनेगा? लिखित्वा। स गृह पाठम लिखित्वा निद्राम करोति, दो वाक्यों का एक वाक्य बन जाएगा। वह घर का पाठ लिखकर नींद करता है, गृह कार्य कर नींद लेता है। सत्यम वदति महापुरुष वदति, सत्य वदति, सत्य बोल रहे हैं, महापुरुष वदति, महापुरुष बोलते हैं। तो सत्य वद प्लस कत्वा क्या बनता, क्या बनेगा? अभी बताया मैंने, उक्तवा। क्या बनेगा? उक्तवा। तो सत्यम उक्तवा महापुरुष वदति, सत्य बोलकर महापुरुष बोलते हैं। ठीक है, सत्य बोलकर महापुरुष बोलते हैं। मंदिरम गच्छति देवम नमति, मंदिर जाता है और देवों को नमस्कार करता है। तो गम प्लस कत्वा क्या बनेगा? गत्वा। मंदिरम गत्वा देवम नमति, मंदिर जाकर देवों को नमस्कार करता है। ठीक है। स्नानम करोति पूजाम करोति, स्नान करता है, पूजा करता है, स्नान भी करता है और पूजा भी करता है। तो स्नानम कृत्वा पूजाम करोति, स्नानम क्री प्लस कृत्वा कृत्वा, स्नानम कृत्वा पूजाम करोति, स्नान करके पूजा करता है। दुर्गुणम त्यजति सज्जनः भवति, दुर्गुण त्यजति सज्जन है, देखो विसर्ग यहाँ, सज्जनः भवति, दुर्गुण त्यागता है और सज्जन होता है। तो त्यज प्लस कृत्वा क्या बनेगा? त्यक्तवा। क्या बन जाएगा? जय की जगह त्यक्तवा। दुर्गुणम त्यक्तवा सज्जनः भवति, दुर्गुण त्याग कर सज्जन बनता है या होता है। एक देखो और है, दृष्ट प्लस कत्वा, तो दृष्टवा। ठीक है, ये सबको ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है देख कर, जाकर, खाकर, खादित्वा खाकर, ठीक है, चलित्वा चलकर। तो जब एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति दो कार्य करता है तो वहां पे कत्वा का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सबको देखने के लिए, और ऐसे ही लगातार मुझसे जुड़े रहिए और क्लासें देखते रहिए। जैसे जैसे कक्षाएं चलती रहेगी आगे, आपका अभ्यास भी बढ़ता रहेगा। तो जो भी विद्यार्थी और मित्रगण मुझसे प्रथम बार जुड़े हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नई वीडियो मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।